तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बज रहा है दोस्तों, अभी 5:30 बजे से। और मैंने चाय बना दी है और अभी मैंने सब्जी रखी हुई है चूल्हे में और आटा गूंदना रह रखा है। और बाहर दिखा दी हूँ मैं आपको कि कितना अंधेरा हो रखा है और मैं कितनी जल्दी उठ गई हूँ। और देखते हैं दोस्तों, और उठना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे की स्कूल है 7:30 बजे, तो जल्दी उठना पड़ता है। रोटी सब्जी बनाते हैं। मैं एक बार आपको बाहर अंधेरा दिखा देती हूँ कि कितना अंधेरा हो रखा है। अभी उतना भी नहीं हो रखा, उजाला होने बैठ गया अभी दोस्तों। बाहर इतना अंधेरा हो रखा है और देख सकते हो लाइटें चमक रही है। अभी इतना अंधेरा हो रखा है। इधर तो बहुत सारा उजाला हो रखा है ना, लाइट है वहाँ, तो इसीलिए। दोस्तों मैं आटा गूंद रही हूँ और मेरे हस्बैंड चले गए हैं 3 बजे रात उठ के। और मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ। और जल्दी इसलिए उठी हूँ, जल्दी तो मैं रोज़ 5:30 बजे ही उठती हूँ। और मेरे हस्बैंड 3 बजे रात चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। क्या करें दोस्तों, ड्राइवरों की लाइफ कुछ ऐसी होती है, जब बुलाएं तब जाना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, तो इसीलिए करना तो पड़ेगा ही। अभी मैं गूंद रही हूँ दोस्तों आटा। आज मैं आपको पूरा दिनचर्या दिखाऊंगी अपना कि मैं क्या क्या करती हूँ काम। मैं घर के काम कभी दिखाती नहीं हूँ, तो पर आज दिखाऊंगी मैं। इसलिए मैं आज सुबह से ही वीडियो बना रही हूँ कि दिन भर में क्या क्या काम होते मेरे। मैं तो खाली आपको जंगल और घर तक का ही सफ़र दिखाती हूँ, बाकी घर का काम तो दिखाती नहीं हूँ। पहले आटा गूंद लेते हैं दोस्तों, बाद में मिलते हैं आपको। उनके मैंने रख दिया है और ये सब्जी रोटी और आलू की सब्जी बना रखी है। मैं बनाती हूँ रोटी। क्या हुआ? किचन का हाल ये है मेरा। अभी मैंने रोटी बनाई, भी चाय गरम करी हूँ, यहाँ साफ करती हूँ। हमारे कमरों की हालत कुछ ऐसी होती है। अब इसको साफ करते हैं। पहले कर दिया दोस्तों, मैंने यहाँ की सफाई भी कर दी है। सफाई मतलब अभी मैंने बिस्तर ठीक किए हैं, झाड़ू नहीं मारा है। अब बाहर के कमरे की हालत कुछ इस तरह है, तो अभी इसको भी साफ करते हैं। सुबह सुबह अभी 6:30 हो रहा है, पहले इसको भी साफ कर लेते हैं। बजने वाली है दोस्तों। और अभी देख सकते हो मौसम अभी कुछ ऐसा हो रहा है, पता नहीं धूप आएगी कि नहीं आएगी, पर आ जाएगी क्या पता। अभी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला गाय बाहर निकालने, क्योंकि सुबह सुबह गाय को बाहर निकालना होता है, क्योंकि हमारे गाय को आजकल गर्म हो रहा है अंदर। तो मैं उसके बाद झाड़ू मारूंगी। अभी पहले निकाल लेते हैं गाय को। ये हमारी गाय, ये इसकी मम्मी है। ये मारू लालू बिंदु है और इसका बच्चा है। इनको मैंने घास दे दिया। अब चलती हूँ मैं झाड़ू मारने। यहाँ से लेके और वहाँ पूरा झाड़ू मारना है मुझे, वहाँ तक हमारा शेरू भी आ गया। चलो दोस्तों पहले झाड़ू मारते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मिठूला दोस्तों 7:30 होने बैठ गया है और मेरा नाश्ता करने का टाइम हो गया। पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद सारा काम क्लियर कर देते हैं फटाफट से। अभी क्योंकि मुझे घास के लिए भी जाना है, घास के लिए जाऊंगी या
कहीं और जाऊंगी, पर जो भी है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना रहता है। अब बहुत सारा काम करना बाकी रह रहा है। अभी तो मैंने कपड़े ही धोए हैं। अब पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता हो गया तो समझ लो काम भी हो गया है, जल्दी जल्दी हो जाता है काम। तो चलते हैं नाश्ता करने पे, मिलते हैं आपको। आ जाओ दोस्तों नाश्ता करना। ये रहा मेरे चाय का गिलास छोटा हो गया, और ये सब्जी है और ये रोटी है। तो आ जाओ नाश्ता करने आप लोग भी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा नाश्ता तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप भी आ जाओ दोस्तों नाश्ता करना, न्यूट्री और आलू की सब्जी खाना। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपको। मैंने नाश्ता कर दिया है और अभी है मेरा बर्तन धोने का टाइम। अब मैं बर्तन धोती हूँ क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। वैसे वैसे तो आज मौसम भी बड़ा ख़राब सा हो रखा है, धूप आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी जो सब्जी बच रखी थी उसको कटोरी में रख देते हैं। उसके बाद मैंने बर्तन भी धोने हैं दोस्तों, और काम तो बहुत सारा है अभी। इतने सारे बर्तन और कुछ भी यहाँ भी है। ये रहे मेरे बर्तन, और किचन की हालत देख सकते हो अभी कितनी बुरी हो रखी है सुबह से। अभी इसको ठीक करेंगे, और बाहर कमरे का हालत तो मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है, और अभी झाड़ू पोछा बाकी रह रखा है। और अभी किचन, पहले बर्तन धोते हैं। सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। मार रही हूँ दोस्तों झाड़ू। मेरा किचन साफ़ हो गया दोस्तों। मैंने बर्तन धो के वहाँ रख दिए हैं, और रैक साफ़ कर दिया है। यहाँ झाड़ू मार दिया, पोछा मारना बाकी रह रखा है। बाकी मैंने किचन साफ़ कर दिया, लगभग साफ़ हो ही गया है। बर्तन मैंने धो के वहाँ पे रख दिए हैं, और ये अब हॉल की सफाई करने बाकी रह रखी है। हॉल की सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, और यहाँ से है बाहर जाने के लिए हमारा लैट्रिन बाथरूम का रास्ता। और ये है हमारा, यहाँ पे है हमारा लाइटिंग बाथरूम, ये दोनों कमांड है। और ये हमने यहाँ पे चारों तरफ जाली लगा रखी है। और अपना यहाँ पे हमारे धनिया भी हो रखा है। अगर किसी को चाहिए दोस्तों तो आना धनिया लेने। ये रहा हमारा धनिया, इतना सारा हो रखा है इस बार। और वहाँ पे हमारे टमाटर भी लग रहे हैं। 9 बजने वाली है, और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला, क्योंकि मैंने गोबर निकालना है। तब गाय को अंदर बांधूंगी, फिर जाऊँगी इधर उधर। मौसम देख सकते हो, आज धूप नहीं है, बहुत ही ठंडा हो गया है। आज फिर से दोबारा जब मौसम ऐसा होता है तो ठंडा बहुत ही ज़्यादा होता है, और ठंडे से हाथ भी से, और कल मेरा हाथ भी कटा है। और मौसम देख सकते हो बड़ा ही ज़बरदस्त हो रखा है।
अब मैं जाती हूँ दोस्तों गौशाला। ये है हमारा गौशाला जाने का रास्ता। यहाँ पे हमारी मकान है और गौशाला भी यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हमारी बच्ची देखो। अब निकाल लेते हैं दोस्तों गोबर, फिर जाना है, फिर देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। हमारे यहाँ खेतों को साफ करना, कुरियाना भी बोलते हैं उसको, कुरियाना भी हो रखा है, तो क्या पता वहीं जाऊँ मैं। लोग जंगल जा रहे हैं, घास आजकल मिल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है। परसों गई थी, अभी देखती हूँ मन करेगा तो जंगल भी जाऊँगी। ठंडा भी हो रहा है, घास भी चाहिए ही, और देखती हूँ क्या क्या होता है। पहले गोबर निकाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। गोबर, ये हमारा गौशाला है अंदर। गोबर निकालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले इनको निकाल लेती हूँ, फिर गाय को पानी पिलाने हैं, फिर सोचती हूँ कहाँ जाना, कपड़े चेंज करके जाना है। आज तो ठंडे से मन भी नहीं कर रहा है कपड़े चेंज करने का। देखते हैं क्या क्या होते हैं और चलते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा आफत है। पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना लोग समझते हैं। कि पहाड़, लोग सोचते हैं पहाड़ी जीवन बहुत घर गृहस्थी वाला जीवन तो बहुत बिजी लाइफ है। मतलब अभी ये काम करना, वो कर, अब 9 बजने वाली है और घर का पूरा काम हो गया है। सिर्फ यही रह रखा है और कपड़े चेंज करना, फिर जाना होता है। और तब क्या करें, इतना ही बाकी है हमारी लाइफ में। क्या करें, बहुत उतार चढ़ाव है लाइफ में। ऐसी यूं ही थोड़ी ना मिलती है ज़िंदगी। मनुष्य जीवन है, कुछ ना कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं। यहाँ बिना कर्म के फल भी नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ अपने कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे। यहाँ हमारी विन तो बहुत टाइम के बाद मिला रही हूँ और तो चलती हूँ। ये मुझे मारने और इनको अंदर बांधते हैं, तब जाना है। जहाँ भी जाना होगा देखते हैं क्या होता है। मौसम बड़ा ठंडा हो रखा है, कहाँ जाना दोस्तों। घास भी नहीं मिल रहा, बड़ी आफत है। मेरे घास एक खुम ये है और 3 खुम ये रहे, मेरे 4 खुम ये रहे। और ये मैंने दे रखा है आधा, और आधा भी बाकी रह रखा है। पर है ही घास, पर हरा घास नहीं है यहाँ, इसीलिए जाना पड़ता है। और ये हमारा बिंदु है, ये देखो। हमारी गाय की आंखें देखो कितनी स्मार्ट है। चलते हैं दोस्तों, पहले गोबर निकालते हैं वरना लेट पेट हो जाएगा। बहुत संघर्ष जीवन है इस पहाड़ में दोस्तों। बिना संघर्ष के तो यहाँ जीवन ही नहीं है। पर क्या करें, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। औरों को तो नहीं, पर हम जैसों को पक्का करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि एक ही इंसान कब तक करेगा। पापी पेट का सवाल है। जो भी करता है इस पेट के लिए करता है, बाकी तो काम करने का मन किसी का भी नहीं करता होगा। पर क्या करें, शाम को 2 रोटी खानी है ना, तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम के तो खाना भी कैसे है। कपड़े चेंज करते हैं, चलते हैं कुरियाने को। मेरा मन नहीं करा घास को जाने के लिए, मैं घास को नहीं जा रही हूँ आज। अभी मैं आ रही थी दोस्तों यहाँ कुरियाने, और ये कुछ मैंने कल कुरिया दिया। यहाँ से और वहाँ तक मैंने कल कुरिया दिया था। यहाँ पे मैंने आग जला रखी है और ये अभी कुरियाना बाकी रह रखा है। तो पहले इसको कुरियाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। बस गई और अब मैं जाने बैठ गई घर, क्योंकि मुझे लग गई थकने। इतना सारा काट के रख दिया है। अब दूसरे दिन जब ये सूख जाएगा तब जलाऊंगी। इतना बड़ा खेत है ये। कुछ मैंने कल काटा, कुछ मैंने आज काटा। तो अभी चलते हैं दोस्तों घर, क्योंकि टाइम भी हो गया है, खाना भी बनाना है। 12 बज गए हैं। थोड़ा नहाना धोना भी हो जाएगा, फिर देखते हैं शाम को क्या होता है। वैसे तो शाम को भी कुरियाने नहीं जाना, पर मन नहीं करता है। पर एक ही टाइम करती हूँ मैं काम, सुबह ही सुबह। शाम को तो घर ही में रहना होता है, घर में काम होता है। पेड़ काटो उतना ही होता है। फिर देखूँगी आज क्या होगा। अभी चलते हैं दोस्तों घर की ओर। अभी मुझे थकान लगी, मैं बैठी हूँ। मेरा हाथ भी कट गया दोस्तों, क्या करें, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे कटा दोस्तों, और ये यहाँ पे, और ये दोबारा सा कट गया। क्या करें दोस्तों, इतनी आसान नहीं है ये ज़िंदगी जीना, बहुत टफ है। क्या करें, टफ ज़िंदगी है, पर जीने का मज़ा कुछ अलग ही है इसमें। क्यों, टफ ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। ये काम तो हमारा करना ही है दोस्तों, क्योंकि हमें बरसात में यहाँ तोड़ बूत नहीं होती है। तो इसीलिए आजकल साफ़ सफाई की रहती, तो उस टाइम आसान हो जाता है। क्योंकि उस टाइम यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये पेड़ भी हमारे इस पे घास हो जाता है, तो फिर जलाने के कारण घास भी जल जाता है। और वहाँ से ये भी मैंने जलाने के लिए, सुखाने के लिए छोड़ दिया है। फिर देखते हैं। इतनी आसान नहीं है दोस्तों ज़िंदगी। पहाड़ों में जीने के लिए बहुत संघर्ष भरा जीवन है हमारा।
क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अभी तो बहुत सारे खेत है मेरे कुराने के लिए, तो देखती हूँ टाइम, जब भी टाइम लगेगा तब भी कुराना जाना है। क्या करें, अब घर चलते हैं दोस्तों, बहुत सारा काम है। गाय को पानी पिलाना है, गाय बाहर निकालना है, खाना बनाना है, फिर नहाना, कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, पर अभी भी कुछ है तो धोने हैं। काम का तो जीवन भी नहीं है दोस्तों, क्या करें, जीवन तो जीना ही पड़ता है और काम भी करना ही पड़ता है। कहते हैं लोग कि हमारे यहाँ पहले ज़माने में कहा हुआ दोस्तों ये है कि बोल भीतरों खायूँ कैल दे की भेरो पेरू सभी देखी, मतलब अंदर का खाया कौन देखता है कि अंदर कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या बिना सब्जी का भी खाया अंदर। तो बाहर अच्छा पहना रहेगा तो लोग बोलेंगे हाँ यार अच्छे, मतलब बाहर से लोग दिखने में अच्छे होने चाहिए, बाहर कपड़े कैसे पहने हैं, क्या पहने हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है गढ़वाली में कि अंदर कुछ भी खाया हो तो बाहर कैसा भी पहना हो, मतलब ऐसी कहावत है। भीतरों खायूँ केल दी कि बोले भेरो पेरू सब बोल दिए कि, इसलिए ऐसी कहावत है हमारे पहाड़ों में, कहते हैं लोग। तो इसीलिए दोस्तों क्या करें, जीना है तो काम भी करना ही पड़ेगा। और फिर तो हम लोगों की लाइफ तो ऐसी है कि दोस्तों जब हमारे माँ बापों ने हमको कहा कि मेहनत करो, पढ़ो लिखो, तब हमारा ध्यान पढ़ने पर कम था और इधर उधर जाने में, काम करने में पहले से ही काम बहुत सारा किया हुआ है दोस्तों। ऐसा कि नहीं कि 12 साल की उम्र से बहुत ही ज़्यादा काम किया है, मायके में भी बहुत किया है और ससुराल में भी। तो इसीलिए पढ़ने का ध्यान कम ही था, कि ऐसा नहीं था कि हाँ करना है कुछ। आज जैसा रहता था, आज तो कभी सोचते हैं कि यार हम भी काश कहीं नौकरी करते, मतलब अब हमें ये घर वालों को ये लगता है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, और जो नौकरी करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें घर में रहना चाहिए। दोस्तों कहीं भी क्या बोल रोजू घर नहीं दिए कि सुई घर भलू, मतलब हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, उन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, मतलब दोनों अपने जगह डिफ़िकल्ट है, मतलब घर भी और नौकरी भी। नौकरी पे भी ऐसा नहीं कि नौकरी करें तो अच्छी ज़िंदगी है, नौकरी में भी कहीं की सुननी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है नौकरी करना भी। हाँ तो घर में तो ये है कि हाँ काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, नौकरी पे भी तो नौकरी करनी है। सोचते हैं कि जब हम कहते थे दोस्तों जब उस टाइम हमारे माँ बाप कहते थे ना कि जैसे हम कहीं मेले जाना हो या कहीं जाना हो, तो हमारे माँ बाप कहते थे कि मत जा, इस बार हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम जिद करते थे कि कैसे नहीं है आपके पास पैसे, तो मतलब लड़ाई करते थे मम्मी के साथ कि कैसे नहीं है तुम्हारे पास पैसे, हमें देने के लिए पैसे नहीं है। तो आज वो दिन याद आते हैं कि हाँ यार, मतलब जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है दोस्तों, कि माँ बापों को हम तब उस टाइम कैसे करते थे, आज जब अपने सामने आती है कि हाँ यार हमारी माँ सही बोलती थी कि हाँ, मतलब कभी कभी होता है दोस्तों, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब ये नहीं, पर होता है कि कभी कभी हाँ वो दिन बहुत याद आता है कि यार हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि आज पैसे नहीं है मत जाओ, तो हम कैसे करते थे। आज वो दिन याद आते कि अपनी माँ बापों का कहना माना रहता तो कहीं पे कुछ करते, या मतलब ऐसे करना भी क्या है दोस्तों, पर सोचते हैं कभी कभी क्या ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ऐसा होता भी नहीं है, पर सोचते हैं कि इंसान की कुछ करने का हुनर होना चाहिए सब में, मतलब आज हम भी थोड़ा सा हाथ बटाते तो हैं। ओ बैठी अब आई है मूड़ी बना ना कर बना आवाज़ मारी है, वो ऊपर पे कुरा रहे हैं कि चल हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, तो चलते हैं दोस्तों घर की ओर। हाँ मैं बोली थी, पर ऐसा लगता है ना जब मतलब हमारे लोगों के मतलब हमारे हस्बैंडों को दोस्तों ना बाल है ना त्योहार है, कभी छुट्टी नहीं रहती है। प्राइवेट नौकरी वालों को कहाँ छुट्टी, अगर छुट्टी करेंगे तो फिर एक दिन की मतलब वो कट जाती है। जेठा जी बाग आ गई दोस्तों घर में, अभी अपने घर में नहीं गई पर पहुंचने वाली हूँ। तो चलते हैं घर में, फिर मैंने नहाने के लिए पानी भी लगाना है अभी गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी से तो हिम्मत नहीं होती है नहाने की। तो हाँ दोस्तों क्या बोल रही मैं कि मतलब हाँ हम संडे हो या कोई छुट्टी नहीं रहती है, मतलब 2 बजे जाते हैं और रात के 8 बजे घर आते हैं। तो छुट्टी तो क्या ही होनी, अब सीधे होली में रहेगी 2-4 दिन की छुट्टी बस, वो भी 2 दिन की सिर्फ बस। बाकी तो ना संडे है ना शनिवार है, कुछ भी नहीं रहता। इतना है कि हाँ इतना है कि
सुबह जाते हैं, मतलब 2-3 बजे रात को चले जाते हैं, शाम को 8 बजे घर आते हैं। इसी बात का हो रहता है कि हाँ यार घर में आते हैं। तो शाम के 4:30 हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ पेड़ काटने, क्योंकि आज ठंडा भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, भयंकर वाला। तो अभी मैं पेड़ काटने जा रही हूँ छियो। तो चलते हैं पेड़ काटने, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों अभी रात की 9 बज गई है और अभी मेरा खाना बन रहा है। अभी मेरी रोटी बन रही है, सब्जी मैंने बना दी है। और दोस्तों आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं पूनम नेगी मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।